Okay, I'll wait for Shivangi to join. Okay, I'll start now. तो कल हमने पढ़ लिया था ये रो एंड कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। फिर स्टैक्ड बार चार्ट हमने पढ़ा एंड स्कैटर प्लॉट पढ़ा था कि कैसे स्कैटर प्लॉट एसोसिएशन के लिए दिखाने के लिए यूज हो सकता है। इन सब में कोई डाउट है? नो। ओके, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोवेरिएंस। तो ये जो दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे एक्स एंड वाई, उनके बीच का एसोसिएशन मतलब कि रिलेशन, उसका स्ट्रेंथ निकालने के लिए कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन यूज किया जाता है। ये दोनों टर्म्स यूज करी जाती है। कोवेरिएंस जो है वो लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स निकालता है। जैसे, हाँ, जैसे अगर ये है डेटा एज एंड हाइट, तो इसमें दो हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एज एंड हाइट। एज को एक्स ले लिया जाता है एंड हाइट को वाई। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है डिविएशन ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स बार निकाल लो। एक्स बार होता है मीन। मीन, इन सब का मीन निकाल लो। यहाँ पे 3 आया हुआ है। एंड वाई बार निकाल लो। वाई का मीन 92.6 आया यहाँ पे। फिर 1 - 3, 2 - 3, 3 - 3, 4 - 3 एंड 5 - 3। ऐसे करके जो भी वैल्यूज आती हैं उनको नीचे ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो इनको ऐड करना होता है ऐसे। ये देखो, ये डिविएशन ऑफ एक्स है। एक्स आई एक एक वैल्यू जो होती है उसको एक्स आई बोला जाता है एंड वाई की एक एक वैल्यू को वाई आई बोला जाता है। डिविएशन निकालना आप लोगों को आता है। एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, ऐसे करके डिविएशन निकालिए। उसके बाद कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है। ये डिविएशन, अपनी स्क्रीन विजिबल, हाँ। तो देखो, ये डिविएशंस जो हैं ये निकालने के बाद एक और कॉलम बनाना होता है जिसका होता है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। और उसमें हमें लिखना होता है -2 इंटू -17.6 एंड ऐसे ही सबके लिए लिखना होता है एंड सो ऑन। फिर इस पूरे का सम लेना होता है एंड उस सम को कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिविएशंस अपॉन एन, n - 1 और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ जो भी है वैल्यूज। जैसे इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज, तो यहाँ पे n - 1 हो जाएगा। ये है सैंपल कोवेरिएंस। पॉपुलेशन कोवेरिएंस के लिए n होता है, मतलब कि 5। कोवेरिएंस समझ आ गया फॉर्मूला? यस मैम। ओके, ग्रेट। एंड तन्मय, शिवांगी? ओके, यस मैम। ठीक है। तो ये था कोवेरिएंस। एक बार फिर से एग्जांपल में बता देती हूँ मैं। एक्स होता है फर्स्ट वेरिएबल, वाई होता है सेकंड वेरिएबल। हमें एक्स बार यानी कि एक्स का मीन एंड वाई बार मतलब कि वाई का मीन निकालना होता है।
डिविएशन, एक कॉलम होता है डिविएशन का, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। यहाँ पे जैसे 1 - 3 इस तरह से सब में करना होता है। और वाई आई माइनस वाई बार मतलब कि 6 - 4, एंड ऐसे सब में करना होता है। फिर एक और आगे कॉलम आता है, एक्स आई माइनस एक्स बार इन टू वाई आई माइनस वाई बार। ये निकालना होता है, जैसे यहाँ पे 1 - 3 होता है -2, एंड ये होता है 2, तो -2 × 2 एंड सो ऑन। इस पूरे का सम लेना होता है, सम अपॉन n - 1, ये होता है सैंपल कोवेरियंस। हाँ ये देखो, ये वाला एक कॉलम होता है, तो ये तीनों कॉलम होते हैं, एंड ये एक्स और वाई की वैल्यूज होती है। सो एक्स वैल्यू, वाई की वैल्यू, डिविएशन ऑफ एक्स, डिविएशन ऑफ वाई, एंड दोनों का प्रोडक्ट। फिर नीचे जो सम आता है 30.8 डिवाइडेड बाय, अगर सैंपल कोवेरियंस पूछा गया है तो n - 1 मतलब कि 4, एंड अगर पॉपुलेशन कोवेरियंस पूछा गया है तो 30.8 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे निकाला जाएगा। ये है कोवेरियंस। ठीक है। अब when large values of x tend to be associated with large values of y, the signs of deviations will also be same। मतलब कि ये देखो, हाँ, मतलब कि अगर वन जो है, मतलब ज्यादा एसोसिएशन अगर है एक्स का और वाई का, तो डिविएशंस का साइन सेम रहता है, एंड अगर कम है तो फिर भी सेम रहता है। बट अगर किसी का बड़ी वैल्यूज एंड किसी की छोटी वैल्यूज हैं, मतलब इसमें दोनों की वैल्यूज जो है वो स्मॉल है, तो इसलिए इनके डिविएशंस जो है उनका साइन भी सेम रहता है। ठीक है। हम्म। मैम हाँ। मैम साइन वाला नहीं समझ पाए, साइन अपने कैसे करते? अच्छा अच्छा, समझाती हूँ मैं। तो देखो इसमें अगर लार्ज, शेयर नहीं हो रही क्या स्क्रीन? एक सेकंड, शायद स्टॉप हो गई है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा अच्छा। अब हो रही है क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट का मतलब है, इफ लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स आर एसोसिएटेड विद लार्ज वैल्यूज ऑफ वाई, लार्ज, अगर एक्स भी लार्ज है एंड वाई भी लार्ज है, मतलब कि अगर लार्ज एक्स एंड लार्ज वाई है तो फिर सेम होगा साइन। ये देखो जैसे यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू कम है एंड वाई की वैल्यू ज्यादा है, राइट? तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन है एंड यहाँ पे प्लस का। अगर ये दोनों ही लार्ज होती वैल्यूज, तो फिर जो साइन होता वो सेम होता, दोनों का साइन सेम होता। बट वैसे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर अ पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर y की वैल्यू लो है एंड x, आई मीन x की वैल्यू लो है एंड y की वैल्यू ज्यादा है, तो साइंस डिफरेंट होंगे। एंड अगर दोनों की ज्यादा है या दोनों की ही कम है, तो फिर साइंस सेम होंगे। ठीक है, समझ आया? शिवांगी?
हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरी स्क्रीन चली गई थी, अभी आई है, तो अच्छा। मैंने सुना ही नहीं आपने क्या बोला। ओके। हाँ ठीक है। तो ये देखो, कभी कभी कोवेरियंस का यूनिट पूछ लिया जाता है। कोवेरियंस ऐसे लिखा जाता है, कोवेरियंस का यूनिट भी एक्स की यूनिट इंटू वाई की यूनिट। मतलब कि अगर एक्स जो है वो एज, आई मीन एज नहीं, चलो वेट है अगर एक्स केजीज में, एंड वाई है सेंटीमीटर में हाइट, तो कोवेरियंस का यूनिट होगा केजी इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आया? यस मैम। ओके। तो कोवेरियंस हो गया है। कोवेरियंस का मेन चीज यही थी, फॉर्मूला समेशन ऑफ, ये डिविएशंस निकालते हैं पहले तो। सबसे पहली चीज तो एक्स एंड वाई लिखने होते हैं, फिर एक्स बार एंड वाई बार लिख लिया करो। उसके बाद डिविएशन ऑफ एक्स, डिविएशन ऑफ वाई, एंड देन ये प्रोडक्ट ऑफ द डिविएशंस, -2 × 2 -4। इस तरह से इसका सम निकाल के इसको डिवाइड करना है n-1 से फॉर सैम्पल कोवेरियंस, एंड इसको पॉपुलेशन कोवेरियंस के लिए n से डिवाइड करना है। इस तरह से निकाला जाता है कोवेरियंस। कोवेरियंस एंड होता है, अब कोरिलेशन है। इसमें कोई भी डाउट? किसी को डाउट नहीं है? नो। ओके, चलो फिर अब कोरिलेशन स्टार्ट करते हैं। यस, सो कोरिलेशन इज अ बेटर मेथड फॉर फाइंडिंग द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एंड ये इसका जो फॉर्मूला है, ये कोवेरियंस से ही डिराइव होता है। मैं एक बार इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डिविएशन पता है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ वेरियंस एंड कोवेरियंस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस अपॉन n-1। ये पता है ना? तो ये एक इजी फॉर्मूला है हाँ। कोरिलेशन का। आर इज कोवेरियंस निकाल लो, स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों की निकाल लो। एक्स अलग वेरिएबल होता है एंड वाई अलग वेरिएबल होता है। जैसे हमने पहले देखा था, उसमें एज और हाइट दो वेरिएबल्स दिए हुए थे। तो बस इतना ही है कोरिलेशन का फॉर्मूला। अब देखो, ऐसे करना होता है, पहले फर्स्ट वेरिएबल लिख लो, सेकंड वेरिएबल लिख लो, फिर ये देखो एक्स, ये स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का रूट होता है, एंड वेरिएंस इज, कोई बता सकता है वेरिएंस का फॉर्मूला? यस मैम। हाँ बताइए। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। यस, वेरी गुड, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन अपॉन एन। एंड यहाँ पे, एंड इसको बस स्क्वायर कर दोगे, अगर इसको अगर स्क्वायर रूट कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये देखो, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, एंड ये निकाल रहे हैं, क्योंकि ये यूज होता है कोवेरियंस में, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन में, एंड ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो अगर पूरा फॉर्मूला देखें
तो ये कुछ ऐसा दिखता है, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, यही होता है ना वेरिएंस का रूट, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, वाई आई माइनस वाई स्क्वायर वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन। ऊपर है कोवेरियंस, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल ऑफ हो रहा है दोनों में, इसलिए वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, वरना डिनोमिनेटर दिखता है। अभी देखो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई करो सब लोग। एक बार क्वेश्चन ट्राई करो एंड मुझे आंसर बताओ। कोई कर रहा है इसको सॉल्व? कर रहे हैं मैम, कैलकुलेशन है इसमें। ओके। हाँ मैम। तिरपन दशमलव 53.66। 53.66। 39 मैम। हाँ, चलो अब देखते हैं इसका आंसर।
ओके, इसका आंसर है 39। 53.66 कैसे आया? कैलकुलेशन मिस्टेक है मैम शायद। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। मेथड तो ठीक ठीक था ना? देखो, आपने पहले एक्स लिखा होगा अपने टेबल में, वाई। यस यस मैम। अच्छा, ठीक। ठीक है। फिर डिविएशन एंड इनका मल्टीप्लिकेशन किया होगा। फिर सम ऑफ दिस 117 डिवाइडेड बाय 3, n-1। चार वैल्यूज है ना, तो n-1 से डिवाइड करना है एंड ऐसे आएगा आंसर। और शिवांगी, आपका हो गया क्या? मैम हाँ। अ, आप वो जो एक्स एंड वाई अगर हम पूरा ऐड करते हैं तो 24 आएगा ना, यहाँ पे आपने 6 क्यों लिखा है? एक्स और वाई ऐड नहीं करना, मीन निकालना है। मीन निकालना है एक्स और वाई का। ओके मैम, ओके। हाँ, एक्स बार जो है वो मीन है इनका। तो ये भी हो गया। अब एक और फॉर्मूला है, पॉइंट बाय सीरियल कोफिशिएंट। तो अभी तक हमने एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल देखा। टू न्यूमेरिकल, या तो दोनों न्यूमेरिकल थे या तो दोनों कैटेगोरिकल थे। पर अगर एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल आया, जैसे एक एग्जांपल, जैसे फर्स्ट वाला जो है वो है या तो यस और नो, या फिर मेल और फीमेल। एंड सेकंड वाला है किसी के स्कोर्स या किसी की हाइट। सो फर्स्ट वाला जो है वो है कि, हाँ, जेंडर मेल एंड फीमेल, दिस इज कैटेगोरिकल। एंड सेकंड वेरिएबल इज उनकी हाइट्स। तो इनमें एसोसिएशन अगर निकालना होता है तो ये देखो, अब मेल एंड फीमेल इनमें से एक को जीरो दे दो, एसोसिएट कर दो जीरो, एंड एक को वन दे दो, बाइनरी नंबर्स होते हैं ना। तो ये जीरोथ ग्रुप है और ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है। फिर ये वाई नॉट एंड वाई जीरो एंड वाई वन। वाई जीरो जो होता है वो है मेल, कितने मेल हैं, नंबर ऑफ मेल्स का मीन। एंड वाई वन होता है नंबर ऑफ फीमेल्स का मीन। ये है वाई जीरो, ये है वाई वन। क्योंकि वाई जीरो इसलिए क्योंकि मैंने मेल को जीरो एसोसिएट करा है। मैं फीमेल को भी जीरो कर सकती थी, जैसे भी करना हो। फिर पी जीरो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन जीरो अपॉन टोटल। मेल कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ मेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे अगर 10 मेल्स हैं एंड टोटल 20 लोग हैं, तो 10/20 हो जाएगा। एंड फीमेल के लिए भी 10/20 हो जाएगा, क्योंकि फीमेल्स भी 10 ही हुई अगर 20 है टोटल। ये है पी जीरो एंड ये पी वन। पी इसलिए क्योंकि ये प्रोपोर्शन बताता है। और ये है एस एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द न्यूमेरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिकल कौन सा वाला है? सेकेंड वाला, हाइट। सबकी हाइट जो है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है। और ये सब कुछ एक फॉर्मूला में पुट करना होता है, RPB इसको बुलाया जाता है, RPB। वाई जीरो, वाई जीरो इज द मीन of the zeroth group, y1 is the mean of the first group, sx is the standard deviation of numerical variable, and इसको मल्टीप्लाई किया जाता है रूट ऑफ p0 इंटू p1। p0 है मेल अपॉन टोटल एंड p1 है फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल। ये फॉर्मूला समझ में आया? यस मैम। ओके, वेरी गुड। एंड बाकी सब? यस मैम। ओके। तो यहाँ पे वीक 4 एंड होता है। अब मैं वीक 3 और वीक 4 का PYQ सेपरेट PDF अभी बनाती हूँ, मतलब बन चुका है ऑलमोस्ट, उसको PDF में कन्वर्ट करके शेयर कर देती हूँ। एंड उसकी डेडलाइन कब तक रखूँ, कब तक कर सकते हो आप?
23 को मैम डेडलाइन है तो 22 तक। 23rd को डेडलाइन है? अच्छा। यस मैम। ओके ठीक है, तो 22nd तक मैं दे दूंगी, अभी मैं शेयर कर दूंगी एंड 22nd तक डेडलाइन दे दूंगी। और 23rd को हम लोग फिर उसका डाउट सेशन रख लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने 10 10 PYQ मतलब 40 PYQs कर लिए होंगे स्टैटिस्टिक्स के, वो भी लेटेस्ट एंड वीक वाइज दैट टू। ठीक है, तो अब मैं शेयर कर देती हूँ, बनाती हूँ एक बार। एंड कोई भी डाउट है आपको? किसी को भी कोई डाउट? नो। ओके, एंड तन्मय? नो मैम। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो क्या, जो लेट्स लर्न पे है? नहीं मैम, वो अभी एक ही दिया है सिर्फ। ओके ओके, और नो प्रॉब्लम। अब तो स्टैटिक्स, हाँ, स्टैटिक्स के इतने सारे हैं। प्रैक्टिस असाइनमेंट के अलावा तो कुछ और आ गए हैं, उसके भी मॉक टेस्ट आ गए हैं। उसके भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं? हाँ, हाँ वो वैसे, IITM के। हाँ हाँ हाँ, वो आ चुका है। तो हाँ, ऐसा करेंगे, वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग एक सेशन में। उसकी डेडलाइन पता है आपको, क्या डेडलाइन दी हुई है? मॉक टेस्ट की तो डेडलाइन नहीं दी है। नहीं, वो दी होगी, एक बार चेक करना मॉक टेस्ट की डेडलाइन एंड मेरे को बता देना, फिर उसके हिसाब से मैं सेशन रख लूंगी। अभी एक बार चेक कर सकते हो? 1 मिनट। ओके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग ट्यूटोरियल्स देख रहे हो ना IIT मद्रास वाले? यस मैम। वेरी गुड। क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने भी सॉल्व करे थे। ये देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन। इसमें सारे फंडास क्लियर हो जाते हैं, पूरे वीक 4 के सारे, एक एक चीज लगाई हुई है, तो ये जरूर करना। डेट्स तो नहीं दिख रहा है मैम इसमें। अच्छा, आप शेयर कर सकते हैं एक बार स्क्रीन? यस मैम। ओके। वीक 1 से वीक 4 तक का है। अच्छा अच्छा, हमारा तो वीक 1 से वीक 2 का आया था मॉक टेस्ट, वीक 1 और वीक 2 का। एक बार शेयर करो। हो गया ना? नहीं नहीं, हाँ अब करो। शेयर हो गया है। नहीं, शेयर तो नहीं हो रही स्क्रीन। ये अभी भी नहीं हुआ। नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुई। तन में शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? देख रहा हूँ मैम। दिख रहा है? अच्छा, आई थिंक अभी मैंने स्टॉप करी ना, तो मुझे नहीं दिख रही। एक बार आप फिर से कर सकते हो स्टॉप? नहीं नहीं मैम, उसका उसका नहीं दिख रहा। ओ ओके ओके। आर्यन, एक बार फिर से ट्राई करो, नहीं होती तो व्हाट्सएप पे ही स्क्रीनशॉट भेज देना। वैसे तो डेडलाइन होती है, मॉक टेस्ट के बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। 1 मिनट हम्म, शायद। अभी हो गई हूँ। हाँ अब हो रही है। ये डेडलाइन कहाँ दिखाएगा? इज नॉट ग्रेडेड, अच्छा, मॉक टेस्ट 1। वैसे आ जाएगा, थोड़े टाइम में मॉक टेस्ट आ जाएगा, जो बोनस पॉइंट्स भी होंगे जिसके, वैसे ही कर लेना। यही है मॉक टेस्ट 1, स्टैटिक फॉर डाटा साइंस। अच्छा, बट कर लेना, शायद इसके बोनस पॉइंट मिलेंगे वैसे तो।
वो एग्जाम से पहले कर लेना, क्योंकि बोनस मिल जाते कभी कभी। मैम वो आप बोले थे ना सेशन में सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, मैं सेशन में सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। बट मुझे इसके फिर, या तो मेरे पास क्वेश्चंस होने चाहिए। मैम स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भेज देना फिर एक एक क्वेश्चन का अलग अलग। फिर मैं ये सेशन 24th को ले लूंगी। ओके मैम। हाँ, और हमें पीवाईक्यू सेशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले लेटेस्ट सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं, जो बुक्स है ना उसमें, लेटेस्ट सेट्स के। तो अगर हम फिर से करेंगे तो वो एकदम रिपीट हो जाएगा। तो हम वो वाला सेशन जो था उसकी जगह हम मॉक टेस्ट सॉल्विंग कर लेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे भेज देना। एंड कब है हमारी नेक्स्ट क्लास, भूल ही जाती हूँ। हाँ, 22nd। 22nd को। हाँ, उसमें पीवाईक्यू सॉल्विंग करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय। 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 बाय।